कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, जिसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को टेंस का पाँच वीडियो दे रखा है, ठीक है। और ये हम लोग का छठा वीडियो है। अब कहिएगा सर टेंस का 5 वीडियो कौन कौन सा दिए हैं, तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि हर एक टेंस का यानी कि प्रेजेंट टेंस का भी 4 प्रकार होता है, पास्ट टेंस का भी 4 प्रकार होता है और फ्यूचर टेंस का भी 4 प्रकार होता है। तो प्रेजेंट टेंस का जो 4 प्रकार होता है उसे मैंने समाप्त कर दिया, 4 वीडियो में 4 गो समाप्त कर दिए। और ये 5वां वीडियो में मैंने इससे पहले वाला टेंस अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समाप्त किया था। और ये हम लोग का छठा वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस बताऊंगा। अगर आप लोग स्टूडेंट प्लेलिस्ट के माध्यम से देखते हैं, एक के बाद एक वीडियो देखते हैं, तो आपको टेंस पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, आप कैसे जानेंगे कि कोई वाक्य पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का है, तो उसका यहाँ पर देखिए पहचान है। ये पहचान आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि अगर आप लोगों को स्टूडेंट पहचान याद है तो आप लोग कोई भी सेंटेंस का अनुवाद कर पाते हैं। क्योंकि जब आपको पहचान याद रहेगा तो आप ये जान पाएंगे कि ये कौन सा टेंस का है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आप लोग उसी का रूल लगा के बना लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट जानिएगा, यहाँ पर समझिए कि हिंदी की जिस क्रिया के अंत में, ठीक है, हिंदी की जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा रहे, तो उसका जो अनुवाद है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में होता है। समझ में आ गया। याद रखिएगा आप लोग क्या, कि हिंदी की जिस क्रिया के अंत में, जिस क्रिया के अंत में, क्रिया अर्थात भर्व, जिस भर्व के अंत में क्या रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि आप लोग यहाँ देखिए, रहा है, रहा था, है ना, रहा था, रही थी, रहा था लगा हुआ है ना। तो वही चीज़ है कि हिंदी की जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे अगर लगा रहेगा ना, तो आप लोग समझ जाएंगे कि उसका जो अनुवाद होगा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइए स्टूडेंट कि इसका रूल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव रूल को देखेंगे। कौन सा रूल को देखेंगे? अफर्मेटिव। लेकिन उससे पहले आप लोग ये समझिए, देखिए यहाँ पर क्या है कि मैं खाना खा रहा था आया और यही रहा था देखिए यहाँ पर है ना। तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का है। इसी तरह से वह स्कूल जा रहा था, अंत में क्या आया, रहा था आया, यानी कि देखिए जाना अर्थात क्रिया, तो जा रहा था, ये हम लोग का क्या हो गया, जा रहा था, ये क्या हो गया, क्रिया का अंत है और क्रिया के अंत में क्या आया, रहा था। तो आप लोग समझ जाएंगे कि इसका जो अनुवाद होगा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में होगा। इसी तरह से सिमरन और तान्या हंस रही थी, हंसने का काम कर रही है ये सिमरन और तान्या, ठीक है, हंस रही थी, तो अंत में क्या आ गया, रही थी। तो रही थी आ गया, तो समझ जाएंगे आप लोग, देखिए है ना यहाँ पर रही थी, तो आप लोग समझ जाएंगे कि इसका जो अनुवाद होगा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में होगा। लेकिन डिपेंड करता है कि सर कौन सा रूल लगाएंगे। तो देखिए आप लोग, ये जो वाक्य दिया गया है ये काफ़ी सिंपल और साधारण वाक्य है। इसे हम लोग अफर्मेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? अफर्मेटिव। AFF का मतलब आप लोग समझ जाइए कि अफर्मेटिव। आइए स्टूडेंट हम लोग ये समझते हैं कि अफर्मेटिव अगर रहेगा तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर ये रूल है उसका, ठीक है। अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। कितना ईजी है ना। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट लगाइए पहले, फिर वाज या वर लगा दीजिए, वर्ब फॉर लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, आपका बन जाएगा अफर्मेटिव रूल बन जाएगा, ठीक है। यानी कि अफर्मेटिव का जो सेंटेंस होगा वो बन जाएगा। अब आप ये जानिए कि वाज किसके साथ प्रयोग करते हैं, अर्थात वाज किस सब्जेक्ट के साथ और वर किस सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते थे। यहाँ देखिए आई ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। आई मतलब मैं, ही मने वह, सी मने वह, लेकिन लड़की के लिए इट मने यह। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब सिंगल रहेगा, ठीक है। तो उसके साथ हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। और वी यू दे और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? आई होप आ गया होगा। तो देखिए ये सब सेंटेंस का हम लोग हलवा बनाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मैं खाना खा रहा था, तो जैसे रहा था आया तो आप लोग समझ जाएंगे कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का है। और ये वाक्य देखिए पूरा सिंपल है, मैं खाना खा रहा था, तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये अफर्मेटिव का है। तो अफर्मेटिव का है तो अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, देखिए ना। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, तो ये मैं सब्जेक्ट है, तो मैं का अंग्रेजी होता है आई, तो लगा दीजिए आई के बाद वाज या वर। तो देखिए आई के साथ वाज लगता है तो वाज लगाइए, आई वॉज, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए वर्ब फॉर, इसमें वर्ब फॉर क्या है, ईटिंग, खाना, ये खा जो है ना, मैं खाना खा रहा था, तो ये खाना ईटिंग, EATING, ईटिंग वर्ब फॉर लगा दीजिए। आई वॉज ईटिंग, क्या खा रहा है, खाना खा रहे थे, खाना का होता है फूड,
हो गया। आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था, बहुत ईजी है। इसी तरह से बहुत सारा वाक्य बन जाएगा, ठीक है। मैं दौड़ रहा था, मैं नाच रहा था, मैं स्टेज पर कबड्डी खेल रहा था, मैं मैदान में दौड़ रहा था, बहुत सारा वाक्य होगा, बन जाएगा। चलिए फिर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर है, वह स्कूल जा रहा था, कैसे बनाएंगे? वह, पहले सब्जेक्ट लगाइए ही के बाद क्या लगेगा? वाज या वर, तो ही वॉज, ठीक है, क्योंकि ही के साथ वॉज लगता है, देखिए है ना, ही के साथ वॉज, तो ही वॉज, फिर क्या है? वर्ब फॉर, वर्ब क्या है यहाँ? जाना वर्ब है, तो ही वॉज गोइंग, क्योंकि वर्ब का चौथा रूप लगेगा, तो चौथा रूप में ING लगाते हैं, तो ही वॉज गोइंग टू कहाँ? स्कूल, SCHOOL, स्कूल। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। समझ रहे हैं? अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्या देखिए, सिमरन और तान्या हंस रही थी, ठीक है, दोनों क्या कर रही है? हंस रही है, बड़ा दांत निकाल रही है दोनों, ठीक है, तो हंस रही थी, तो रही थी आया, तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का है। बोलिए हाँ या नहीं, समझ गए कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का है। अब देखिए यहाँ वाक्य क्या है? पूरा सिंपल है कि दोनों हंस रही थी, सिमरन और तान्या हंस रही थी, पूरा सिंपल है, इसलिए आप लोग अफर्मेटिव रूल लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस, तो सब्जेक्ट क्या है? दोनों ये जो है ना, सिमरन और तान्या, ये सब्जेक्ट है, तो लगा देंगे SIMRAN, सिमरन एंड तान्या, ठीक है स्टूडेंट, सिमरन एंड तान्या। फिर क्या होगा? देखिए दो नाम, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर का प्रयोग करते हैं, प्लुरल सब्जेक्ट अर्थात एक से ज़्यादा नाम रहेगा, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लगाएंगे? आर। सिमरन एंड तान्या, आर नहीं स्टूडेंट, वर, यहाँ देखिए WERE, वर, WERE, वर कौन सी कर रही है? हंस रही है, हंसना का होता है लाफ, LAUGHING, लाफिंग, ठीक है, हो गया। चलिए इसी तरह से क्या है? मदन रो रहा था, तो पहले सब्जेक्ट मदन, MADAN, मदन, एक नाम के साथ वॉज, मदन वॉज वीपिंग, WEEPING, वीपिंग। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से बनता है, ठीक है, तो इसे ही हम लोग अफर्मेटिव कहते हैं। कभी भी अगर वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लग गया, और वाक्य में आपको लग गया कि हाँ ये वाक्य पूरा सिंपल है, यानी कि ना ही इसमें WH है, ना ही इसमें नहीं लगा हुआ है, ना ही ये क्या से स्टार्ट हुआ है, यानी ये अफर्मेटिव है। जब भी अफर्मेटिव रहेगा तो हम लोग यही रूल से बनाएंगे। इस रूल को आप लोग याद रख लीजिए कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। अब आइए हम लोग निगेटिव में देखते हैं। अफर्मेटिव निगेटिव में होता क्या है? कुछ नहीं होता, इसमें केवल नोट जुड़ जाएगा। अफर्मेटिव निगेटिव में क्या होगा? देखिए सब्जेक्ट यहाँ, सब्जेक्ट यहाँ, वाज यहाँ, यहाँ वाज, यहाँ वर, यहाँ वर, लेकिन केवल नोट जुड़ गया है, ठीक है, बाकी सब कुछ वही रहता है। और वाक्य में भी क्या होता है? सब में नोट जुड़ जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं खाना, ठीक है, मैं खाना नहीं, इसके ऊपर में नहीं कर दीजिए, मैं खाना नहीं खा रहा था, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? इसका सेंटेंस बनेगा अफर्मेटिव निगेटिव में, ठीक है। आई वॉज नॉट, बस यहाँ केवल नोट जुड़ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ लगा दिए आई, यहाँ देखिए सब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट के तौर पर आई लगा दिए, वॉज है तो यहाँ वॉज लगा दिए, फिर यहाँ देखिए नोट है, नोट इसलिए है क्योंकि यहाँ देखिए नहीं जुड़ गया। मैं खाना नहीं खा रहा था, तो आई वॉज नॉट, फिर देखिए यहाँ स्टूडेंट वर्ब फॉर है, तो यहाँ लगाइए वर्ब फॉर, आई वॉज नॉट ईटिंग, EATING, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, FOOD, फूड यानी थाली में जो होता है ना चावल दाल, वही खाना का फूड कहते हैं। समझ में आ गया ना? आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, और अफर्मेटिव रहता तो उसमें नोट नहीं रहता। इसी तरह से वह स्कूल नहीं जा रहा था, इसके ऊपर नहीं कर दीजिए, वह स्कूल नहीं जा रहा था, तो कैसे बनाएंगे? देखिए वह स्कूल नहीं जा रहा था, तो सबसे पहले यहाँ देखिए सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लगाइए, वहाँ का होता है ही, तो ही लगा दिए, ही के बाद क्या लगेगा? वाज या वर, तो ही के साथ वॉज लगता है, तो वॉज लगा दिए, ही वॉज के बाद देखिए नॉट, तो नोट लगा दीजिए, क्योंकि नहीं है ना, तो ही वॉज नॉट, उसके बाद वर्ब फॉर, तो वर्ब क्या है यहाँ? जाना वर्ब है ना, तो वर्ब का फॉर GOING, ही वॉज नॉट गोइंग कहाँ? तो गोइंग टू स्कूल, SCHOOL। अच्छा तरीका से आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। अगर राइटिंग समझ में कोनो नहीं आएगा, चूँकि हम कर्सिव लिख देते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि वहाँ पर मैं जो मुंह से बोलूँगा तो आप लिख लीजिएगा। समझ में आ गया? इसी तरह से मैं अगर कहूँ कि सिमरन और तान्या नहीं हंस रही थी, इसके ऊपर नहीं लगा देते हैं, सिमरन और तान्या नहीं हंस रही थी, तो बहुत ईजी है, ठीक है, सिमरन तान्या नहीं हंस रही थी। देखिए चलिए कैसे बनाइएगा? सबसे पहले बाबू लोग लगाएंगे आप लोग सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में लगा दिए सिमरन और तान्या, ठीक है। अब देखिए वाज या वर, तो दो नाम है, प्लुरल के साथ हम लोग वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वाज या वर, तो वर, सिमरन एंड तान्या WERE, वर, ठीक है। उसके बाद नोट लगेगा, चूँकि यहाँ नहीं जो जुड़ा, सिमरन एंड तान्या वर नॉट लाफिंग,
GHING लाफिंग। समझ में आ गया स्टूडेंट? सिमरन एंड तान्या वर नॉट लाफिंग। कितना इजी है ना। इसी तरह से मदन नहीं रो रहा था, मदन नहीं रो रहा था कैसे बनाएंगे? मदन वॉज नॉट वीपिंग, मदन वॉज केवल नोट जोड़ दीजिए, नॉट WEEPING वीपिंग। आपको यही याद रखना होगा स्टूडेंट कि इसमें क्या होता है। देखिए अफर्मेटिव में नोट नहीं होता है और अफर्मेटिव नेगेटिव में यही होता है कि वाज या वर के बाद नोट जुड़ जाता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए हर जगह हम लोग वाज के बाद नोट, वाज के बाद नोट, फिर यहाँ देखिए वर के बाद नोट, वाज के बाद नोट, वाज या वर के बाद ही नोट लगाए हैं। तो समझ में आ गया। इसी तरह से बहुत होगा कि राम बाजार नहीं जा रहा था या फिर राम बाजार जा रहा था, तो ये हम लोग का अफर्मेटिव हो जाएगा। राम बाजार नहीं जा रहा था। विजय सर पढ़ा रहे थे तो अफर्मेटिव हो जाएगा। विजय सर नहीं पढ़ा रहे थे तो अफर्मेटिव नेगेटिव हो जाएगा। सोहन दौड़ रहा था, क्या हो जाएगा? सोहन दौड़ रहा था तो अफर्मेटिव। सोहन नहीं दौड़ रहा था तो अफर्मेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव में नोट नहीं लगता है और अफर्मेटिव नेगेटिव में केवल नोट लगाना है, बाकी सब कुछ ज्यों का त्यों रहेगा। रूल देख रहे हैं ना, इसी रूल पर चलिए। अब आइए स्टूडेंट हम लोग आप लोग को इंट्रोगेटिव बताते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव समझने से पहले ये जान जाइए कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना वो हमेशा क्या से शुरू होगा। किससे शुरू होगा स्टूडेंट? तो क्या से शुरू होगा। जैसे कि मैं आपको एक लिख के बता दूँ, ठीक है। इंट्रोगेटिव मतलब क्या हुआ कि जो भी वाक्य होगा ना वो क्या से शुरू होगा, और इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न जो है कि उसमें पूछा जाता है, प्रश्नवाचक कह सकते हैं। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, उसमें प्रश्न पूछेगा। चलिए जैसे कि इंट्रोगेटिव का हम बना रहे हैं, हम ले रहे हैं क्या। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्या, इसको थोड़ा सा अच्छा से कर ले, ठीक है स्टूडेंट। समझिए, क्या अजय बाजार, क्या अजय बाजार जा रहा था, क्या अजय बाजार जा रहा था। बताइए तो क्या अजय बाजार जा रहा था कैसे बनाएंगे आप लोग? इसको ध्यान से समझिए स्टूडेंट। क्या अजय बाजार जा रहा था, तो ये इंट्रोगेटिव रूल होगा। आप कहिएगा सर इंट्रोगेटिव रूल कैसे होगा, थोड़ा बताइए तो। रे बाबू देखो ये किससे स्टार्ट हुआ है? क्या शब्द से स्टार्ट हुआ है ना, इसीलिए हम लोग इसको इंट्रोगेटिव रूल में डालेंगे। और याद रखिएगा कि जब भी इंट्रोगेटिव रहता है तो अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है, इसीलिए इसके रूल में भी देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, वो जो शब्द है वो क्या से स्टार्ट होगा। देखिए, क्या अजय बाजार जा रहा है, क्या प्रीतम और भूषण पबजी खेल रहा है, क्या रोहन दौड़ रहा है, ठीक है। रहा है नहीं, रहा था लगा देंगे, ठीक है। जैसे क्या प्रीतम और भूषण पबजी खेल रहा था, क्या अजय दौड़ रहा था, क्या श्याम और मदन कबड्डी खेल रहा था, तो समय रहा था आएगा। क्या विजय सर और आप विद्यालय जा रहे थे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग प्रश्नवाचक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जाता है। जैसे देखिए, क्या अजय बाजार जा रहा था, तो आप कहिएगा नहीं जा रहा था या फिर जा रहा था। अगर आप लोग पीछे से मेरा वीडियो देखते आते होंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मज़ा आता होगा और आप कहते होंगे सर जल्दी जल्दी पर आइए, नहीं ईजी लग रहा है, क्योंकि मैंने ये सब के बारे में पीछे ही बता दिया था। फिर भी मैं जब जब आता है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, क्या अजय बाजार जा रहा था बनाइए। कैसे बनाएंगे? देखिए, जब भी कोई वाक्य क्या से स्टार्ट होगा ना तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, वाज या वर लगाएंगे। तो बताइए वाज लगेगा या वर लगेगा? तो जो भी वाज लगाएं या फिर वर लगाएं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना होता है। तो सब्जेक्ट है अजय, और अजय क्या है? देखिए अजय है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक नाम है, तो एक नाम के साथ वाज लगता है तो हम लोग यहाँ लगा देंगे वाज, WAS वाज। फिर क्या है सब्जेक्ट, तो वाज अजय, AJAY वाज अजय, ठीक है। वर्ब 4 है यहाँ, देखिए वर्ब 4 यहाँ क्या है? गोइंग, GOING गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू MARKET गोइंग टू मार्केट क्वेश्चन मार्क हो गया। वॉज अजय गोइंग टू मार्केट। इसी तरह से मैं अगर ले लूँ क्या, ठीक है, समझिए, क्या सिमरन मंच पर नाच रही थी, क्या सिमरन मंच पर नाच रही थी क्वेश्चन मार्क। मैं पूछूंगा तो आप कहिएगा कि यस सर हम देखे थे नाच रही थी, ठीक है, या फिर कहिएगा नहीं नाच रही थी। तो बताइए क्या से स्टार्ट हो गया तो इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव रहेगा तो हम लोग इंट्रोगेटिव रूल लगाएंगे, जो कि रूल यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। पहले क्या है? वाज या वर, तो बताइए क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे या फिर वर लगाएंगे? वाज या वर। तो मैंने क्या कहा? वाज या वर लगाइए, जो भी लगाइए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाइए। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? सिमरन, जो कि एक नाम है, ठीक है, एक नाम है तो हम लोग वाज लगाएंगे। तो
WH वॉज सिमरन, SIMRAN वॉज सिमरन। फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब फॉर, इसमें वर्ब क्या है, नाच रही थी, नाचना वर्ब फॉर है, DANCING डांसिंग। वॉज सिमरन डांसिंग ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज STAGE, फिर क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, वॉज सिमरन डांसिंग ऑन द स्टेज। समझ में आ गया कि नहीं? आई होप आप लोग को स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से क्या से स्टार्ट कर दीजिए, क्या वह जो है कि खा रहा था, बनाए क्या, चलिए, क्या वह, क्या तुम आम खा रहे थे, क्या तुम आम खा रहे थे, चलिए खा रहे थे, क्या तुम आम खा रहे थे, बनाइए। तो तुम के साथ क्या लगता है, वर, तो वर लगाइए, WERE, वर यू ईटिंग, ठीक है, ईटिंग EATING, वर यू ईटिंग ए मैंगो, MANGO मैंगो, वर यू ईटिंग ए मैंगो। कितना इजी है ना स्टूडेंट? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में होता क्या है तो समझिए। इंट्रोगेटिव निगेटिव में स्टूडेंट जितना भी वर्ड है सब में नोट जुड़ जाएगा। जैसे कि क्या अजय बाजार नहीं जा रहा था, यहाँ नहीं लग जाएगा। क्या सिमरन मंच पर नहीं नाच रही थी, क्या तुम आम नहीं खा रहे थे। केवल नहीं जुड़ते ही समझ जाएंगे कि वो कौन सा बन गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाता है। क्या जुड़ते ही स्टूडेंट, तो नोट जुड़ते ही, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा, वाक्य क्या से शुरू होगा, केवल उस वाक्य में नहीं लग जाएगा। क्या लग जाएगा, वाक्य में नहीं। जैसे कि देखिए अगर इस तरह से रहेगा, क्या, ठीक है स्टूडेंट, क्या वे लोग समझिएगा ध्यान से, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए रहे थे आएगा, तो आप लोग ये समझ जाएंगे कि ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का है। उसके बाद देखिए क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग ये समझ जाएंगे कि ये हम लोग का इंट्रोगेटिव है। लेकिन क्या के साथ साथ इसमें नहीं लगा हुआ है, तो आप लोग ये समझेंगे कि जो वाक्य है वो किसका है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ वे लोग है, तो वे लोग का क्या होता है, दे, THEY दे, और दे के साथ हम लोग वर लगाते हैं, तो ठीक है। क्योंकि यहाँ रूल में क्या है, पहले वॉज या वर लगाइए, तो वर WERE वर दे, फिर सब्जेक्ट देखिए है ना, वर के बाद सब्जेक्ट, तो वर THEY, वर दे नॉट, नोट यानी यहाँ देखिए नहीं है ना, वर दे नॉट, फिर वर्ब फोर इसमें क्या है, खेलना, प्ले, PLAY प्ले, खेलना। अब वर्ब फोर तो ING प्लेइंग, वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। कितना इजी है, बहुत इजी होगा, समझ में आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। कितना इजी आप ही बताइए। इसी तरह से अगर हम लोग और ले लें, ठीक है, क्या राधा खाना, ठीक है स्टूडेंट, क्या राधा खाना खा रही है, क्या राधा खाना खा रही है, नहीं खा रही थी, क्या राधा खाना नहीं खा रही थी स्टूडेंट, ठीक है, निगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव निगेटिव है ना, इसीलिए क्या राधा खाना नहीं खा रही थी। तो कैसे बनाएंगे, राधा एक नाम है तो एक नाम के साथ वॉज लगाते हैं, वॉज राधा, RADHA राधा, वॉज राधा नॉट EATING ईटिंग फूड, FOOD फूड, क्वेश्चन मार्क। कितना इजी है ना। रूल पर बनाइए ना बाबू, मज़ा आ जाएगा। रूल पर बनाइए, मज़ा आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, जैसे इंट्रोगेटिव बनाए ना वैसे ही इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ गया ना, जैसे इंट्रोगेटिव बनता है वैसे ही इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा, ठीक है। क्योंकि इंट्रोगेटिव में नहीं शब्द नहीं रहता है और इंट्रोगेटिव निगेटिव में रहता है। तो कितना मस्त था ना, बहुत ही मस्त था। आप कहिएगा जी सर समझ में आ गया। चलिए स्टूडेंट, अब आप लोग WH सेंटेंस क्या होता है और WH निगेटिव क्या होता है उसे समझिए। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, जैसे आप लोग नोट करेंगे ना, तो अफर्मेटिव लिख के मैं अफर्मेटिव का जो 2-3 रूल बताया हूँ वो इस सूत्र के अर्थात ये रूल के नीचे लिख दीजिए। फिर अफर्मेटिव निगेटिव वाला सूत्र लिख के उसका जो मैं इधर से उदाहरण बताता हूँ उसके नीचे लिख दीजिए, ठीक है। मैं एक एक करके हर एक रूल पर बता रहा हूँ। आप हर एक रूल का जो है ना उदाहरण लिख लेंगे ताकि आपको काम देगा और आप कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे मेरे बाबू लोग।
चलिए आप मेरे वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अब तो हम लोग WH में आ गए। पहले समझिए WH क्या होता है। बाकी के 5 वीडियो में मैंने WH के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बता के हम थक चुके हैं बाबू लोग। फिर भी अगर आपको WH समझ में नहीं आ रहा है तो सुन लीजिए, कब, क्यों, कैसे, किस लिए, किसका, ये सब का जो अंग्रेजी होता है ना, इसे ही हम लोग WH कहते हैं, क्योंकि ये सब का अंग्रेजी WH से स्टार्ट होता है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, उसे ही हम लोग WH कहते हैं। और WH में ही निगेटिव लगेगा तो WH निगेटिव, कोई खास होता नहीं है। देखिए WH जोड़ने के बाद यहाँ इंट्रोगेटिव रूल लगा है, और यहाँ WH जोड़ने के बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल लगा है। यानी कि देखिए ये WH और यहाँ पर जितना भी रूल है ना, ये वाला रूल लगा इंट्रोगेटिव पूरा यहाँ रख दो, फिर ये WH लगा के ये जो इंट्रोगेटिव निगेटिव है ना, टोटल रूल यहाँ रख दीजिए, हो गया। चलिए बनाते हैं WH क्या होता है। देखिए वहाँ वह क्यों आम खाया था, बताइए। चलिए ऐसे बनाते हैं, वह क्यों आम खा रहा था, तब होगा खा रहा था। बनाइए स्टूडेंट, वह क्यों आम खा रहा था। तो ये जो क्यों शब्द देख रहे हैं ना, इसे ही हम लोग WH कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? WH कहते हैं। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये जो क्यों है ना, यही क्यों क्या है, तो यही WH है, ठीक है। आप एक साथ ये क्यों WH कैसे, तो समझिए क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, WHY, वाई माने क्यों। तो ये जो WH से स्टार्ट हुआ, इसीलिए हम लोग इसे WH सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए वह क्यों आम खा रहा था, अगर ऐसा सेंटेंस आए तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये WH सेंटेंस है, ठीक है। तो देखिए इसका रूल क्या कहता है, सबसे पहले WH लगाइए, WH वर्ड लगाइए। तो WH वर्ड ये है ना, इसका अंग्रेजी क्या होता है, वाई, WHY, वाई लगा दिए। वाई के बाद वाज या वर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो सब्जेक्ट है मेरा वह, और वह के साथ क्या लगता है, हैज़ क्या लगता है, देखिए यहाँ वॉज लगता है, WAS वॉज, तो वॉज लगा दिए। फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है मेरा, वह, तो वह का अंग्रेजी होता है ही, वाई वॉज ही। फिर क्या वर्ब फॉर क्या, ईटिंग, EATING, ईटिंग ए मैंगो, MANGO, ईटिंग ए मैंगो, क्वेश्चन मार्क हो गया। वाई वॉज ही ईटिंग ए मैंगो, वह क्यों आम खा रहा था, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट मैं एक और वाक्य ले लूँ, तुम कब जो है कि तुम कब आ रहे थे, तुम कब आ रहे थे, बताइए तुम कब आ रहे थे। तो इसको कैसे बनाएंगे, आ रहे थे आ गया तो क्या समझेंगे कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का है, और कब लगा हुआ है तो कब का अंग्रेजी क्या होता है, वीन, WHEN, वीन मीन्स कब। तो देखिए WH से स्टार्ट हुआ है, इसलिए WH वर्ड है, तो WH वर्ड लगा दिए। फिर वाज या वर, तो तुम के साथ क्या लगेगा, तुम के साथ वर लगेगा, WERE, वीन वर यू कमिंग, COMMING, वीन वर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो, ठीक है। वीन वर यू कमिंग, कितना इजी है ना मेरे प्यारे बच्चों, वीन वर यू कमिंग। पहले WH लगा दीजिए, फिर देखिए रूल के अकॉर्डिंग बनाइए, WH लगा दीजिए, फिर ये दोनों में जो लग रहा है लगा दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। फिर सब्जेक्ट लगा दीजिए, तो देखिए सब्जेक्ट भी लगा दिए, फिर वर्ब फॉर है तो वर्ब फॉर लगा दिए। तुम कब आ रहे थे, इसी तरह से रहता है कि तुम कब स्कूल आ रहे हो, तो कैसे बनाते हैं, व्हेन वर यू कमिंग स्कूल। इसी तरह से कहते हैं कि तुम कब घर आ रहे हो, तो क्या हो जाता है, व्हेन वर, ठीक है, वॉज या वर, तो वर पढ़ते इसको, व्हेन वर यू कमिंग हाउस, ठीक है स्टूडेंट। चलिए समझ में आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला बताइए क्या है, मैं एक उदाहरण ले लूँ स्टूडेंट कि वह नहीं, ठीक है, बुक में तो अच्छा मिलता ही नहीं है। हम लोग क्या लिख दें, हम लोग बाजार कैसे जा रहे थे, तो कैसे जानेंगे, रहे थे आ गया तो पास इम्परफेक्ट टेंस है, कैसे आ गया तो WH का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए WH सेंटेंस में बनेगा, कैसे का अंग्रेजी क्या होगा,
सबसे पहले यहाँ देखिए WH सेंटेंस का है तो WH वर्ड लिखिए। WH वर्ड क्या है, कैसे है, तो HOW हाउ, हाउ मैंने कैसे। हाउ के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा या फिर वर लगेगा। तो हाउ के साथ कहिएगा सर जो भी लगाइएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या हम लोग का, यहाँ देखिए हम लोग है, हम लोग का क्या होता है बाबू, वी होता है। तो वी के साथ क्या लगता है, वर लगता है। तो हाउ वर, WERE, हाउ वर वी, हाउ वर वी। क्यों सर, देखिए वाज या वर लगा दिए, सब्जेक्ट लगा दिए। अब देखिए वर्ब फॉर क्या है इसमें, जाना। तो गोइंग, GOING, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू MARKET, गोइंग टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। कैसे बना है, हाउ वर यू गोइंग टू मार्केट, हाउ वर वी, सॉरी यू बोलते हैं, हाउ वर वी गोइंग टू मार्केट। स्टूडेंट कई बार क्या होता है, मैं बोलना चाहता हूँ वही चीज़ लेकिन मिस्टेक से मुंह से निकल जाता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आई होप आप लोग समझ गए ना। अब देखिए WH निगेटिव में क्या होता है, WH निगेटिव में केवल नोट जुड़ेगा बाबू रे, केवल क्या जुड़ेगा, नोट जुड़ेगा। तो उसे ही हम लोग कहते हैं WH निगेटिव। क्यों ना इसी में हम लोग बना दें, चलिए बनाते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे देखिए WH निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, वह क्यों आम नहीं खा रहा था, वह क्यों आम देखिए नहीं खा रहा था। तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया, WH निगेटिव बन गया। किसका WH निगेटिव बना, तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का निगेटिव बना। कैसे जानिएगा, तो अंत में देखिए रहा था आ गया तो समझ जाएंगे। इसी तरह से तुम कब नहीं आ रहे थे, तुम कब नहीं आ रहे थे बन गया। इसी तरह से हम लोग बाजार कैसे नहीं जा रहे थे, मेरे बाबू लोग हम लोग बाजार कैसे नहीं जा रहे थे। आप कहिएगा सर आप तो यहाँ घिना दिए हैं, रे बाबू कोई दिक्कत नहीं है, खाली नोटे तो लगाना है। चलिए समझते चलिए कैसे बनाएंगे। देखिए जैसे ही नहीं जुड़ा तो ये हो जाएगा WH निगेटिव। सबसे पहले WH वर्ड लगाना है, तो देखिए WH वर्ड यहाँ क्यों के लिए लगा दिए। वाज या वर्ड लगाना है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ वाज वर्ड लगा दिए। फिर है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में हम लोग यहाँ ही लगा दिए। ही के बाद नोट है ना, तो हम लोग यहाँ पर केवल नोट लगाएंगे, NOT नोट। समझ में आ गया ना। तो बस वर्ब फॉर, तो वर्ब फॉर यहाँ देखिए ईटिंग लगा हुआ है। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में मैंगो है तो मैंगो लगा हुआ है। प्रश्न विराम, तो प्रश्न विराम यहाँ पर भी सूत्र में है, वहाँ पर भी सूत्र में लगा हुआ है। इसीलिए हम लोग इसे कहेंगे वाई, WHY, वाई वाज। ठीक है स्टूडेंट, वाई WHY, वाई मैंने क्यों, वाई was he not eating a mango, why was he not eating a mango, वह क्यों आम नहीं खा रहा था। इसी तरह से तुम कब नहीं आ रहे थे, तुम कब नहीं आ रहे थे। तो इसे कैसे बनाएंगे आप लोग देखिए। सबसे पहले WH वर्ड, तो WH वर्ड यहाँ लगा दिए विन। फिर was या वर, तो तुम के साथ वर लगेगा, लगा दिए। सब्जेक्ट में यू है तो यू ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, नोट लगाना है तो नहीं के लिए नोट खाली लगा दीजिए, तीर ऊपर करके नोट, NOT नोट हो गया। When were you not coming, क्वेश्चन मार्क, when were you not coming, तुम कब नहीं आ रहे हो। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, केवल नोट ही तो लगाना है। किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद बाबू नोट लगा दीजिए, बात खत्म। ठीक है, अंतिम है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से हम लोग बाजार कैसे नहीं जा रहे थे, तो कैसे बनाएंगे आप लोग खुद बोलिए। तो एगो हम पूरा मिटा के बना देते हैं। ठीक है, एगो पूरा मिटा के बना देते हैं। चलिए बनाइए तो बाबू। सबसे पहले WH वर्ड, तो क्यों, कैसे, कब, किस लिए, कब। ठीक है, इसी को ना हम लोग WH कहते हैं, क्योंकि सबका अंग्रेजी WH से स्टार्ट होता है। तो कैसे, तो WH लगाइए। कैसे का HOW, हाउ, HOW हाउ। हाउ के साथ क्या लगेगा, वाज या वर लगेगा, बताइए। तो हाउ के साथ आप कहेंगे सर क्या लगाएं, तो वाज लगाएं या वर लगाएं। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है हम लोग का वी के साथ वर लगता है, तो वर WERE। हाउ वर वी सब्जेक्ट, हाउ वर वी। ठीक है स्टूडेंट, नॉट देखिए यहाँ नोट है ना, हाउ वर वी नॉट, NOT नॉट, हाउ वर वी नॉट। फिर गोइंग टू, जा रहे थे, गोइंग टू, GOING, गोइंग क्यों लगाएं रे बाबू, क्योंकि यहाँ देखिए बाबू वर्ब फॉर है, तो यहाँ लगा दे गोइंग के बाद टू लगता है। तो गोइंग टू कहाँ जा रहे थे, बाजार ना, तो मार्केट, MARKET मार्केट। ठीक है, MARKET मार्केट। अब कहिएगा सर समझ में नहीं आ रहा, तो ये हम जो भी बोले MARKET ये भी नहीं लिख सकते हैं कि जरूर लिख सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट इस तरह से आप लोग अफर्मेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH निगेटिव समझ गए होंगे। किसके साथ वॉज लगता है, किसके साथ वर लगता है, आप लोग को मजा आ गया होगा। शॉर्टकट में एक बार बताएं फिर से, तो समझिए।
पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, जिसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं, इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस से ही समझ में आ रहा है कि पास्ट में वो काम कंटिन्यू था। पास्ट में वो काम क्या था? कंटिन्यू था। जैसे कि वह खा रहा था, पास्ट में वो काम कंटिन्यू था। वह सो रहा था, वो जा रहा था, वो नाच रहा था, वो पढ़ रहा था, वो बाजार जो कि कबड्डी खेलने जा रहा था। समझ में आ गया? इसीलिए हम लोग उसको कंटिन्यूस करते हैं, क्योंकि पास्ट में वो काम कंटिन्यू था। ठीक है, कोई भी वाक्य के अंत में, कोई भी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लग जाएगा तो आप लोग बिना सोचे समझे ये समझेंगे कि वो जो वाक्य है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का है। किसका है? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का। ठीक है, अगर अफर्मेटिव का है, अगर वाक्य पूरा सिंपल साधारण रहेगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो अफर्मेटिव है। अगर वाक्य में नहीं लगा रहेगा तो समझ जाएंगे कि वो अफर्मेटिव निगेटिव है। तो अगर अफर्मेटिव निगेटिव रहेगा तो ये रूल लगाएंगे, अफर्मेटिव रहेगा तो ये रूल लगाएंगे। और रूल क्या है मैंने अभी आपको बताया एक एक करके। इंट्रोगेटिव में अगर कभी भी कोई वाक्य क्या से शुरू होगा तो इंट्रोगेटिव रूल से बनाएंगे। ठीक है, लेकिन उसका अंत में रहा था, रही थी होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। चलिए अगला है कि अगर क्या से शुरू होने के बावजूद उसमें नहीं लगा रहेगा, जैसे क्या वह बाजार नहीं जा रहा था, तो आप लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव लगाएंगे। WH यानी कि वो WH से शुरू होगा। WH के बारे में मैंने पहला वीडियो में पूरा डिटेल लिखाया है। ठीक है, देखिए आप लोग सर्च कीजिए विजय स्टडी पॉइंट टेंस, और टेंस में जो है ना पहला वीडियो जो है टेंस का, यानी तो प्लेलिस्ट में जाइए, जो सबसे पहला वीडियो है ना उसमें देखिए, उसमें कितना सारा मैंने बताया है, बहुत मज़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर WH में WH लगाने के बाद बना दीजिए। WH निगेटिव में क्या होता है? WH रहेगा और उसमें अलग से निगेटिव रहेगा, तो आप लोग बनाएंगे जो अभी मैंने यहाँ पर दिया। ठीक है, और हर एक चीज़ को नोट कर लेंगे। अगर कहीं पर मिस्टेक हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नया वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।